कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं और 45 में से 17 विधायक गायब हैं और इसकी पुष्टि हम और आप नहीं, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, रोहिणी आचार्य कर रही हैं। रोहिणी आचार्य ने सीधा पोस्ट और ट्वीट किया है और किस तरह से सारा पोल खोल दिया है नीतीश कुमार का और क्यों कह रही है खेला तो हो गया। हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। अब आते हैं हम उस बात पे जो हम आपको बता रहे थे कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी जिन्होंने किडनी दिया था। रोहिणी आचार्य बिहार के पॉलिटिक्स पे नजर बनाई बैठी थी। अब रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आपके स्क्रीन पर, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 ही विधायक से काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को नहीं पता था। देखिए, खेला होगा ये तो पता था। तेजस्वी का वो बयान याद कीजिए जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है और इस बार का खेला हम करेंगे। जीतन राम मांझी का अलग बयान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक रोटी से पेट नहीं भरता। अब पहले हम लोग दिखा रहे थे कि जेडीयू के 8, 9, 11 विधायक ट्रेसलेस है। अब रोहिणी आचार्य का ट्वीट के जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं। 4-5 विधायकों से ही काम चल जाता, मगर यहां तो आधी जेडीयू गायब हो गई है। खेला होना था, मगर इतना बड़ा खेला होगा ये किसी को नहीं पता था। मतलब तेजस्वी, रोहिणी आचार्य, लालू यादव की भी नहीं पता था कि 17 विधायक गायब हो जाएंगे और 17 विधायक लापता हैं, रडार से बाहर हैं नीतीश कुमार के। इसी वजह से 8 तारीख को पहले शपथ फ्लोर टेस्ट का डेट दिया गया, फिर 10 तारीख को दिया गया, फिर 12 तारीख को दिया गया और फिर बात आने लगी कि विधानसभा भंग करवा देंगे नीतीश कुमार और राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब ये सारी बात में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ थी, लोग टेंशन में थे। लोग हम लोगों से भी सवाल कर रहे थे कि आप लोग जो दिखाते हैं वो किस बेसिस पे दिखाते हैं। तो उन लोगों को जवाब आज रोहिणी आचार्य ने दे दिया है। हम लोग 8, 9 और 10 विधायक तक ही बता रहे थे कि 12 विधायक गायब हुए हैं, ट्रेसलेस है, मगर रोहिणी आचार्य ने कह दिया 17 विधायक गायब है। अब तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना इस हिसाब से लगभग तय है और क्योंकि 17 विधायक गायब, 243 में से 17 हटाइएगा तो 226 का आंकड़ा आता है और अभी 114 विधायक महागठबंधन के पास है। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार बनाने के लिए ठीक 114 विधायक चाहिए होंगे और 226 के आंकड़े में 114 विधायक के साथ तेजस्वी सरकार बना लेंगे। जो बात कह रही है रोहिणी आचार्य, अगर 17 विधायक गायब हैं तो अब अगर 17 विधायक गायब हैं तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या 4 दिन में सारा कुछ वो मैनेज कर लेंगे? क्या जिस तरह से कहा जा रहा था कि एसपी साहब ने एक विधायक को नेपाल से उठाया है, वैसे ही बाकी विधायकों को एसपी साहब और डीएम साहब मिलकर खोज लेंगे? क्या नीतीश कुमार के खेला पे तेजस्वी का खेला भारी पड़ता नजर आ रहा है? क्या लालू यादव चाणक्य नीति खेल गए हैं? इसी वजह से भाजपा के किसी भी नेता का कुछ भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है। इसी वजह से क्या जीतन राम मांझी को यह बात पता थी और उनके समधन को, उनके विधायकों को इसीलिए कह रहे थे कि 2 से कम में तो काम नहीं चलेगा? कभी जीतन राम मांझी इतना फ्रंट फुट पे नहीं खेले। और क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद का शांत होना ये गवाही था कि जो सुनामी आती है, जो तबाही आती है, उससे पहले की शांति थी? ये सारी शांति और ये सारा बयान अपने आप में कहानी बता रहा है और वो कहानी ये कि खेला बिहार में तेजस्वी ने बड़े लेवल पे किया है। 17 विधायक का गायब होना कहीं कम नहीं है और 17 विधायक अगर गायब हैं तो समझिए कि जेडीयू का क्या होगा, फिर भाजपा क्या करेगी? क्या इसी का इशारा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कर रहे थे? क्या भाजपा अपने आप से जदयू को अलग कर लेगी? क्या जदयू अपने विधायकों को एक साथ लाने में कामयाब हो जाएगी? सारे सवाल हैं और इसका जवाब 12 को ही मिलेगा। मगर रोहिणी आचार्य कभी कुछ ऐसा बेवजह नहीं लिखती हैं। जब उन्होंने लिखा था, नीतीश कुमार पर कटाक्ष किए थे, तभी लग गया था सरकार गिरेगी, मगर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट वापस कर लिया था। मगर अब रोहिणी आचार्य का खुलकर कहना ये बता रहा है कि सरकार, नीतीश जी और भाजपा की सरकार पे ग्रहण लग चुका है। अब ये ग्रहण छटेगा या नया सूरज निकलेगा राजनीति का, वो वक्त बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।